अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। इस वीडियो में मैं 6 रूल्स डिस्कस करूंगा कि इंटरव्यू पैनलिस्ट को किस तरह के क्वेश्चन पूछने चाहिए ताकि वो अच्छे कैंडिडेट्स को हायर कर सकें, पोटेंशियल कैंडिडेट्स को हायर कर सकें और टाइम भी वेस्ट ना हो, रिसोर्सेज भी वेस्ट ना हो। क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल होती हैं, उसमें टाइम भी है, उसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हैं। और अगर गलत कैंडिडेट हायर हो जाए तो उसकी बहुत ज़्यादा कास्ट है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, टीम मेंबर्स को, कल्चर को पे करनी पड़ती है। तो ये 6 रूल्स ध्यान में रखें जब आप कैंडिडेट्स को हायर कर रहे हो। रूल नंबर 1, इजी क्वेश्चंस को अवॉइड करें। कैंडिडेट्स बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, वो एम्प्लॉज से पूछ लेते हैं उसी कंपनी के अंदर या मुख्तलिफ वेबसाइट से चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर जो इंटरव्यूअर्स हैं वो किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। फिर वो उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं और वो इंटरव्यू प्रोसेस में चले जाते हैं ताकि उनकी सिलेक्शन हो जाए। तो एक तो ये जो है रिपीट क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल नॉर्मल जो इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को आप अवॉइड करें अगर आप अच्छे कैंडिडेट्स को हायर करना चाहते हैं। नंबर 2, अवॉइड दी हिस्टोरिकल क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है कैंडिडेट की, पुरानी जॉब्स के बारे में, पिछले एक्सपीरियंस के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपने कुछ 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए कैंडिडेट से, इट्स फाइन, लेकिन आप ज़्यादा फोकस हिस्ट्री पे ना करें, उसके पास्ट पे ना करें, क्योंकि वो आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा फ्यूचर में। तो हिस्टोरिकल क्वेश्चंस को अवॉइड करें। नंबर 3, फॉरवर्ड लुकिंग क्वेश्चंस पूछें ताकि आपको पता चले कि उस कैंडिडेट की विजन क्या है, या वो फॉरवर्ड लुकिंग है, उसकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री क्या है, उसने किस तरीके से ग्रो किया, कैसे प्रोजेक्ट किए, कोई नए आइडियाज़ लेके आया, नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आया। नंबर 4, डुप्लीकेट क्वेश्चंस ना पूछें। अगर आपको पता चल गया है कि ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सीवी में मौजूद है, रिज्यूमे में मौजूद है, तो आपको बार बार वो क्वेश्चन पूछने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नंबर 5, ये इम्पॉर्टेंट रूल है कि आप उस कैंडिडेट की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को चेक करें कि आया वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है कि नहीं कर सकता। उसको आप मुख्तलिफ क्वेश्चन से गुजारें, मुख्तलिफ सिचुएशन से गुजारें और उसको प्रोसेस बताएं, प्रोसेस में से गुजारें कि जी अगर प्रोसेस में आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आता है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। कोई मैनेजर के साथ प्रॉब्लम होता है तो कैसे हैंडल करेंगे, किसी स्टेक होल्डर के साथ कोई इशू होता है, प्रॉब्लम होता है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने असेस करना है कि कोई कैंडिडेट कितना पेशेंट है, कितना फॉरवर्ड लुकिंग है, कितना विजनरी है और किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। दिस इज़ द की, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप इस पर फोकस रखें। फिर आप ये देखें कि कैंडिडेट की एडेप्टेबिलिटी क्या है, आया वो किसी भी नए कल्चर में, नए सिचुएशन में, टेक्नोलॉजी में, नई जगह पे जाके अपने आप को एडजस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। उसकी लर्निंग कर्व क्या है, ग्रोथ के दौरान लर्निंग हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि लर्निंग से ही माइंडसेट चेंज होगा, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होगी और उससे ही ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन की भी होगी। तो आया लर्निंग पे उस कैंडिडेट का फोकस है कि नहीं है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इम्पॉर्टेंट रूल जो इंटरव्यूअर्स को अपने जहन में रखना चाहिए। तो ये 6 रूल्स हैं, इंटरव्यूअर्स अपने जहन में रखें, मैनेजर्स अपने जहन में रखें। जब भी आप इंटरव्यू ले रहे हों तो आप कोशिश करें कि अपने इंटरव्यू प्रोसेस को इन 6 रूल्स के इर्द गिर्द डेवलप करें। आई होप इट विल बी हेल्पफुल और आप अच्छे कैंडिडेट्स को हायर करेंगे, अच्छी कैंडिडेट्स को ऑन बोर्ड लेकर आएंगे, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशनल, आपकी कंपनी की ग्रोथ, बिजनेस रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं कि किस तरह के लोगों को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप इट विल बेनिफिट द इंटरव्यूअर्स। टेक केयर।